जब डर सिर्फ एक इमोशंस नहीं, एक बदला बन जाता है तो भूत से ज्यादा इंसान खतरनाक हो जाते हैं। तो ये कहानी है खौफ की, जहां जख्म सिर्फ दिखाई नहीं देते, वो जिंदा रहते हैं और कभी कभी वो जख्म किसी और रूप में लौट के आते हैं। चलिए शुरू करते हैं फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन ऑफ खौफ, जो कि 2025 में अमेजन प्राइम पे रिलीज हो चुकी है। एक ऐसी वेब सीरीज जो हॉरर और रियलिटी को एक दूसरे में घुमा के रख देते हैं। मधु एक नॉर्मल सी लड़की जो अभी अभी दिल्ली शिफ्ट हुई है ग्वालियर से, लेकिन उसका पास्ट एक ऐसी ट्रेजेडी से भरा था जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन चुका है। नकुल नाम का लड़का जो दुनिया के लिए सिर्फ एक इन्फैटिवेटेड लवर था, असल में एक ऑब्सेस्ड स्टॉकर था। उसका प्यार एक टॉक्सिक ऑब्सेशन था, गिफ्ट्स, लर्किंग, अनवांटेड अटेंशन, सब कुछ था। फिर एक दिन जब उसके हाथ मधु की एक तस्वीर लगी, उसने उस तस्वीर को एक सिग्नल समझा और उस रात नकुल ने अपने दोस्तों के साथ मिलके मधु का शोषण किया। मधु ने ना पुलिस को बताया ना किसी दोस्त को, क्योंकि जैसे अक्सर होता है उसे लगा कि लोग उसी को गलत समझेंगे और दोष देंगे। सोसाइटी उसी पे सवाल उठाएगी। और कई साल बाद मधु दिल्ली पहुंचती है और ये क्या, उसका रेपिस्ट नकुल उसके सामने आता है। इस बार अपनी नई पहचान के साथ वो उसकी फ्रेंड का फियांसे बन चुका था। शॉक, गिल्ट, ट्रॉमा सब वापस आ जाता है, लेकिन इस बार मधु सिर्फ डर नहीं रही थी, उसके अंदर बहुत कुछ बदल गया था। नकुल अपनी क्राइम को एक्सेप्ट तो करता है, वो भी बिना किसी शर्म के। उसे लगता है मधु अब भी टूटी हुई है, कमजोर है, पर मधु के अंदर कुछ जाग गया था, कुछ ऐसा जो सिर्फ इंसान नहीं था, कुछ और था। मधु उसके दोस्तों को एक एक करके मार डालती है। नकुल पैरानॉइड हो जाता है, हर वक्त उसे लगता है कि कोई उसके पीछे लगा हुआ है। वो पागलपन के एज पर पहुंच जाता है और शादी के दिन वो टेरेस से कूद के खुद को खत्म कर लेता है। लोग कहते हैं गिल्ट से मरा, लेकिन जो मधु की आंखों में था वो गिल्ट से ज्यादा कुछ और था, जैसे किसी और ने उसके थ्रू बदला लिया हो, कोई शक्ति, कोई आत्मा, कुछ पुराना। यहाँ तक तो स्टोरी रियल थी, पर अब जो शुरू होने वाला है वो है खौफ का दूसरा लेयर। रूम नंबर 333। ग्वालियर से दिल्ली आने के बाद मधु एक गवर्नमेंट हॉस्टल में शिफ्ट होती है, बट रूम नंबर 333 ये रूम इस हॉस्टल का पार्ट है और ये रूम यादों को भुलाता नहीं, बल्कि मधु के आने से पहले एक लड़की अनु वहां रहती थी। उसका ब्रेकअप हो चुका था, टूटा हुआ दिल, और हॉस्टल का हैंडीमेड जीवा एक क्रिपी आदमी था जो हर वक्त लड़कियों के आसपास घूमता रहता था। और जीवा ने एक रात कुछ ऐसा किया जो हद के बाहर था। अनु के साथ बदतमीजी, वो भी हद लेवल। बस फिर क्या था, हॉस्टल की लड़कियां लाना, रीमा, निकी और कोमल उससे जिंदा जला देती हैं। वो इंटेंशनली तो ऐसा नहीं करना चाहती थी, बट उनसे ऐसा हो जाता है और उसके बाद बॉडी छुपा दी जाती है, जिसपे ना कोई केस, ना कोई रिपोर्ट, कुछ नहीं। लेकिन जीवा वहां से कभी गया ही नहीं था। उसकी आत्मा चिपक जाती है अनु से और फिर उसे मजबूर कर देती है अपनी जान देने के लिए। एक एक करके उस हॉस्टल की हर लड़की पर उसका बदला टूट पड़ता है। रीमा के स्टोमक में स्टैबिंग पेन, लाना के गले पर स्ट्रैंगुलेशन के निशान। हॉस्टल अब एक हॉन्टेड जोन बन चुका है। इन सब के बीच आता है एक डॉक्टर, या कम से कम लोग जिसे डॉक्टर समझ रहे थे। उसका असली एजेंडा होता है जीवा की आत्मा को मधु की बॉडी में ट्रैप करना, क्योंकि वो बिलीव करता है ब्लैक मैजिक में और वो खुद एक टर्मिनल इलनेस का शिकार है। उसे लगता है कि अगर वो मधु के थ्रू जीवा की आत्मा को कंट्रोल कर ले तो वो अमर हो जाएगा। मधु और लड़कियां उसकी बात मान जाती है, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता था ही नहीं। हॉरर की दुनिया में ये क्लासिक होता है, लोग कभी कभी सबसे गलत इंसान पे भरोसा कर लेते हैं, बट एट द एंड डॉक्टर भी मारा जाता है, जीवा की आत्मा गायब हो जाती है, सब कुछ शांत हो जाता है। बट लास्ट सीन में मधु कैमरा की तरफ देखती है और उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून होता है। ना डर, ना गिल्ट, बस एक ठंडक, जैसे अब कोई उसे नहीं डराने वाला है, जैसे अब वो खुद खौफ बन चुकी है। मोनिका पवार ने मधु का रोल इतने रियल तरीके से निभाया है कि उसका दर्द सीधा दिल पे चला जाता है।
रजत कपूर एज डॉक्टर, सबटल, क्रिपी एंड कन्विंसिंग। अभिषेक चौहान और गीतांजलि कुलकर्णी जैसे एक्टर्स ने भी इस स्टोरी को और गहरा बनाया है। खौफ सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये उनका ही दर्द का चेहरा है जो हर लड़की हर रोज फील करती है। ये उन क्रिमिनल्स के लिए एक वार्निंग है कि कभी कभी बदला सिर्फ इंसान नहीं, कुछ और भी लेता है। कुछ ऐसा जो खुली आंखों से नहीं दिखता, बस महसूस होता है, और महसूस होता है उनका खौफ। अब बात करें परफॉर्मेंस की, तो मोनिका पवार, मधु सत्यम शर्मा, जीवा, चुमदारंग, लाना, रजत कपूर, अभिषेक चौहान, गगन अरोरा, गीतांजलि कुलकर्णी सब टॉप नॉच है। देयर एक्सप्रेशंस, परफॉर्मेंस, डायलॉग्स, एवरीथिंग जस्ट फायर। आई मीन दे डिड नॉट जस्ट प्लेड द रोल, उन्होंने जिया है इन रोल्स को। बिल्कुल हॉलीवुड लेवल की परफॉर्मेंस दी है इन सभी लोगों ने। एंड करते हैं इस रिव्यू का, और अगर आपको ये स्टोरी ने इम्पैक्ट किया तो लाइक करो, कमेंट्स करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगला एपिसोड लेकर आ रही हूँ एक और चिलिंग कहानी के साथ, इंडियन हॉरर जैसा आपने कभी नहीं सुना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और खौफ मत खाना।